रिकॉर्ड करने की शक्ति देना। तो guys, जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में ऑलरेडी एक्सचेतन द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस एंड देख ली तो क्या लाइक आई डोंट नो कि कितने लोग नए लोग होंगे, जो नए लोग होंगे उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो पुराने लोग हो रहे होंगे वो तो भाई जब खुश हो रहे होंगे। भले ही अगर आप भी सीएम पंक या रोमन रेंस के फैन होंगे, लेकिन मेरी ये हालत देख के पक्का आप भी हंस रहे होंगे कि भाई यार इमेजिन सेथ रॉलिंस विनिंग द रेसलमेनिया, और वो भी तब जब हर कोई प्रेडिक्ट करके बैठा था यही चीज कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा करेगी पक्का कि सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन का साथ में चक्कर चल जाएगा। लिटरली एवरीबॉडी वाज सेइंग एंड आई थॉट कि नो, ट्रिपल एच इज नॉट दैट स्टूपिड कि वो इस तरीके का डिसीजन लेगा और लिटरली वही चीज दे देगा जो कि हम सोच रहे थे। एंड व्हाट हैपेंस भाई, सबसे पहले तो कैन आई जस्ट टॉक अबाउट जो पूरा रेसलमेनिया था वो मेरे को फीका लगा अपार्ट फ्रॉम द मेन इवेंट। लाइक मेन इवेंट जस्ट ऐसा लगा कि गड्ढे में गिर गई थी रेसलमेनिया, और भाई सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस और सीएम पंक ने ऐसा हाथ डाल के बाहर निकाल लिया, लो भाई ये रेसलमेनिया भी तुम्हारे लिए हम जिंदा कर देते हैं। लास वेगस इतना मैंने सुना था भाई पार्टी करने जाते लोग, ये करने जाते, अबे क्या कतई गांजा भूख के सो गए थे कि कोई आवाज ही नहीं कर रहा है। मैं सही में बता रहा हूं, अगर यहाँ से मोहल्ले से 4 बंदे तुम उठा लोगे ना, वो गिल्ली डंडा खेलते हुए ज्यादा शोर मचा देंगे जैसे लास वेगस वाले शो क्राउड मचा ही नहीं पाई। लाइक इट वाज सो हॉरिबल, नो वंडर व्हाई some people are happy कि सऊदी अरेबिया में एक दिन जाके रेसलमेनियाज होंगी, एंड आई वांट दैट, आई वांट, बिकॉज सऊदी अरेबिया का इन लोगों से तो ज्यादा ही पैशन है। बट एनीवेज क्राउड की बात छोड़ो, पहले तो भाई मेन चीज, ज्यादा बात नहीं कर सकता मैं क्योंकि कार्ड मेरे को लगता है कि ज्यादा बात करूंगा तो फालतू सी चीजों पे भी ज्यादा नोटिस जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता टाइम वेस्ट हो आप लोगों का भी। बट लेट्स टॉक अबाउट जे उसो एंड गुंथर। लाइक मैच वाइज they delivered. I don't think so I have any problem with Jey Uso versus गुंथर वाले मैच से। as world champion they definitely delivered। और रही बात Jey Uso के विक्ट्री की, Jey Uso के वर्ल्ड चैंपियन बनने की, I don't know what to say। अब वो फ्यूचर में हमें पता चल ही जाएगा, बट आज आई थिंक मेरे को ऐसा लगा कि गुंथर बेचारा वो बंदा है जो कि पूरी मेहनत करता है, पूरी साल चैंपियनशिप होल्ड करता है ताकि रेसलमेनिया में कोई नया बंदा आके या फिर कोई जो लाइक चैंपियन ऐसा काफी टाइम से बना नहीं है वो चैंपियनशिप उससे छीन लेगा। एंड गुंथर इस चीज को करने में बहुत ज्यादा सक्षम है। सैमी ज़ेन ने क्या फोड़ा था रेसलमेनिया 40 में, अब जे उसो ने क्या फोड़ा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले साल भी सेम चीज होने वाली है। बट गुंथर को हराना मुश्किल था, ये जे उसो के मूव से पता चल रहा था। भाई बंदे ने तो 3 लगातार स्प्लैशेस मारे और फिर गुंथर के ही होल्ड में हरा दिया। तो आप देख रहे हो, आपको लग रहा होगा कि गुंथर हार गया, ये गलत हो गया। आई थिंक ये गुंथर का खुद से डिसीजन था कि यार अगर स्लीपर होल्ड पे अगर सबमिट नहीं करा तो फिर आगे से मेरे सबमिशन होल्ड को लोग सीरियसली कैसे लेंगे, तो उसने अपने सबमिशन को बचाया है। आपको लग रहा होगा कि अरे ये क्या हो गया, नहीं, ये गुंथर का सोचा समझा प्लान था। बट यार जे उसो के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने में मैं सही में अपनी बात बता रहा हूँ, ऐसा भाई वाली कनेक्शन नहीं। ऐसा होता है ना कि कभी कभी बेबी फेस चैंपियन या कोई ऐसा चैंपियन बनता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो MS धोनी में नहीं करता, वो कोच ऐसा करता है, मैंने उसको बोला, तो वो वाली फील आई नहीं जे उसो में। एंड आई वाज लाइक नहीं, ये हमारे साथ नहीं है, हम नहीं जानते इसको। बट आई एम हैप्पी फॉर दोज गाइज जो कि हैप्पी हैं जे उसो की विक्ट्री को लेके। एंड आई एम रियली होपिंग फॉर द लाइक बेटर फ्यूचर, क्योंकि यूजुअली ऐसे ही होता है, रेसलमेनिया में कोई अच्छा चैंपियन बनता है और बाद में उसकी रेड पिट जाती है। सेथ रॉलिंस जैसों के साथ हो गया, तो भाई जे उसो, मैं तो कह रहा हूँ मंडे नाइट रॉ में जो आपकी छिलने वाली है ना भाई, आई जस्ट होप कि आप रेडी हो इस चीज के लिए। भाई बंदा तो इतना खुश हो गया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी के आया था, प्रॉपर नशे में था, वो उससे बोला भी नहीं जा रहा है कुछ। हाँ मैं इतना बोलूंगा कि दिस मैच वाज डेफिनेटली नॉट बैड जितना कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि मेरे को ज्यादा मैचेस के बारे में बात करने की जरूरत है, बिकॉज एल ग्रांडे और रे मिस्टीरियो का मैच होना था, लेकिन बेचारे का रे मिस्टीरियो इंजर्ड हो गया तो उसकी जगह रे फिनिक्स आया। रे फिनिक्स कह रहा होगा भाई मेरी तो बड़ी अच्छी लॉटरी लग गई, कहाँ तो मैं रेसलमेनिया में दिखता भी नहीं, और अब मेरे को, और अब मैं आपको काफी टाइम से कह नहीं रहा था कि भाई ये लैटिन लोगों के बहुत ज्यादा, ये लैटिन वर्ड क्यों है, ये मैक्सिकन लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, है ना। मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ ये कि भाई जेलिना वेगा कैसे बढ़ रही है, ये एल्टोरो बेल्टोरो क्यों दिखाई जा रही है, अंड्रादे क्यों आ रहे हैं। आज पता चल गया यार, ट्रिपल एच ने वो ट्रिपल ए खरीद ली भाई, पूरी की पूरी कंपनी ही खरीद डाली उसने मैक्सिको की रेसलिंग की। अब तो अब आ रही है ना सारी चीजें सामने। वर्ल्ड्स कोलाइड करके पेपर व्यू होने वाला है, उसमें ट्रिपल ए और NXT साथ में कोलाइड करने वाले हैं।
यार ये क्रेजी चीज है यार। भाई ट्रिपल एच के अलग ही बिजनेस चल रहा है। सो दिस इज वाई, तो मतलब मेरा जो शक था ना वो सही था। मेरे को लगा शायद से सिर्फ पेपर व्यू के लिए कर रहा है कि जो पेपर व्यू आने वाला है, पर भाई ट्रिपल एच तो पेपर व्यू से भी आगे करने निकला। इसने कहा भाई कंपनी खरीद दो, क्या जा रहा है, कंपनी खरीद दो। तो हाँ, ये वाले भी मैचेस थे, जैसे कि एल ग्रांडे ने यहाँ पे मैच जीता। उसके अलावा जेकब फाटू, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बंदे की पास यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप आ चुकी है। उसके अलावा जेड कारगिल ने नियोमी को तबाह कर दिया। मतलब मेरे को तो लगा कि थोड़ा ऐसा मैच होगा कि नियोमी भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगी। आई डोंट फील कि वहां पे नियोमी कुछ स्ट्रॉन्ग दिखाई दी। जेड कारगिल ने तो डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड आई फील लाइक कि जेड कारगिल हैज बीन मेड फॉर द फ्यूचर। अब बन गई है वो। अभी तक तो ऐसा था कि हाँ फ्यूचर है भाई, दिख तो नहीं रहा ना फ्यूचर है। बियांका बेलेर के साथ आती है, क्लियर डिफरेंस पता चलता है। बट नाउ आई थिंक शी इज डेफिनेटली रेडी। उसके अलावा न्यू डे ने भी टैग टीम चैंपियनशिप जीती वाइकिंग रेडर्स के अगेंस्ट। और मैं कहूंगा कि मूव्स वाइज ना, लाइक एक इंप्रेस करने के पर्सपेक्टिव से आई थिंक इस वाले मैच ने बड़ा इंप्रेस किया मेरे को। जिस तरीके से ये लोग आपस में लड़े, आई थिंक दे डेफिनेटली डिजर्व समथिंग। सो आई वुड से कि हाँ ये मैच अच्छा था, डिसेंट, इट वाज नॉट बैड एट ऑल। न्यू डे ने यहाँ पे टाइटल्स भी जीती और बिगी वहां पे जाके किक ऑफ कर रहा है। भाई यार बिगी भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम इतना अच्छा आए थे, न्यू डे का तुमने हील टर्न करवाया, आज कुछ तो कर दे, कुछ कहीं तो देखने को मिलता है, लेकिन कुछ भी नहीं। उसके अलावा टिफनी स्ट्रैटन एंड शार्लेट फेयर के बीच भी मैच देखने को मिला, जो कि दोनों लाइक लिटरली सेम कपड़े ही पहन के आ गए। शार्लेट फेयर की एंट्रेंस बड़ी ग्रैंड लगी मेरे को। सो ये शार्लेट को मैं इसलिए प्रॉप्स देना चाहूंगा। बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि शार्लेट जीते। मतलब ऐसा था कि हाँ जीत भी सकती है क्योंकि शार्लेट है भाई। वो भाई आज मेरे को नंबर पता चला, पता है एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि हाँ शार्लेट तो जीतती रहती है, लेकिन 16 टाइम चैंपियन बनने में तो बहुत देर है। अबे पता चला ये तो 14 टाइम चैंपियन बन चुकी है। मेरे को सही में लगा कि अभी तो 10-11 पे पहुंची होगी, ये 14 टाइम है भाई। मेरे को लगा भाई अगर ये आज भी जीत गई तो कहीं ऐसा ना हो कि जॉन सीना के 17 टाइम बनने से पहले ये बन ही जाए। अबे बन भी जाती यार, कुछ भरोसा थोड़ी है भाई। थैंकफुली टिफनी स्ट्रैटन ने इस चीज को रोक दिया एंड टिफनी स्ट्रैटन रिटेन्स। बड़ा अच्छा क्राउड का सपोर्ट मिला और टिफनी की भी एंट्रेंस बढ़िया थी। वो 3 अलग अलग टिफी दिखा रखी थी और उसमें से फिर बीच में से निकलते। दैट वाज अ गुड वन। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस एंड CM Punk, द मैच मेड इन हेवन। और मैं सही में बताऊंगा, जो थोड़ा डल रेसलमेनिया दिख रही थी ना, सिर्फ एंट्रेंस से ही पता चल गया कि ये मैच कुछ अलग ही होने वाला है। दिस रेसलमेनिया में जो ये 40-50 हजार लोग आए हैं, ये आए ही सिर्फ इस मैच के लिए थे और किसी चीज के लिए भी नहीं। वो क्लियर पता चल रहा था। सेथ रॉलिंस की एंट्रेंस कमाल की लगी। उसने दोनों अपने रूप दिखा दिए, दैट आई एम अ बैड गाय एंड अ गुड गाय, ब्लैक एंड व्हाइट, लाइक दोनों, लाइक नॉट सेइंग कि भाई जो ब्लैक होते हैं वो बैड होते हैं, बट इनके पर्सपेक्टिव से जो ये स्टोरी लाइन में दिखाना चाह रहे हैं। और उसी के साथ साथ रोमन रेंस की एंट्रेंस बड़ी डल थी भाई। रोमन रेंस यार यार रोमन रेंस इकलौता ऐसा बंदा जिसने इतना कुछ उखाड़ लिया, लेकिन एंट्रेंस के टाइम पे बिल्कुल हम्बल। मैं तो कह रहा हूँ इतना भी होगा ना, चप्पल में आ जाओ, एंट्रेंस कर लो यार। इतना अजीब ही है बंदा। बट और CM Punk विद लिविंग कलर एंड पॉल हेमन, क्या नॉस्टैल्जिया हिट हुआ यार। वो पूरी पुरानी वाली रेसलमेनिया याद आ गई जब CM Punk और पॉल हेमन साथ में आया करते थे। बट एनीवेज, CM Punk जितना खुश दिखाई दे रहा था, सेथ रॉलिंस जितना अपसेट दिखाई दे रहा था, आई वाज डैम श्योर कि ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस इज गोइंग टू लूज, रोमन रेंस इज गोइंग टू बी कंफ्यूज्ड एंड CM Punk इज गोइंग टू विन द मैच। एंड जो हम अभी तक हम कह रहे थे ना कि भाई इस मैच का क्या लॉजिक है, मैं नहीं कहता, ऑब्वियसली काफी लोग कहते हैं कि इस मैच का क्या लॉजिक है। आज इसी मैच के बलबूते पे रेसलमेनिया को कुछ गालियां नहीं पड़ रही हैं, वरना इस वाली रेसलमेनिया को गाली देना बहुत आसान है। मैं कसम से बता रहा हूँ, रेसलमेनिया 40 की नाइट 1 से कंपेयर करोगे आप इस वाली नाइट 1 को, आई डोंट थिंक सो कि ये वाली नाइट 1 उसके कंपेरेबल भी है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रोमन रेंस वाला मेन इवेंट, दे नेल्ड इट, दे लिटरली नेल्ड इट। लाइक स्टार्टिंग टू एंडिंग तक उन्होंने हुक करके रखा। CM Punk लड़ने लग गया, अच्छा, बड़ा अच्छा लगा देख के। वो तो खैर रंबल में ही हमें पता चल गया था, बट अब बिल्कुल ही कंफर्म हो चुका है कि हाँ आप इसको मेन इवेंट में भी डाल दोगे, चल जाएगा, आराम से चल जाएगा। उसी के साथ साथ सेथ रॉलिंस की बीच में इंटरफेरेंसेस हो रही थी। मैं कह रहा था भाई आप क्यों आ रहे हो बीच में, है ना। एंड यू सी व्हाई आई एम नॉट सेइंग सेथ रॉलिंस CB एनीमोर, बिकॉज सेथ रॉलिंस CB हैज बीन रिटायर्ड। बिकॉज इस मैच में जो हमें देखने को मिला, इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि मेरे को सेथ को CB रॉलिंस बोलना चाहिए, बिकॉज ही डोंट डिजर्व इट। सेथ रॉलिंस को CB बोलने का एकमात्र रीजन ये था कि भाई ये कहाँ बीच में घुसा जा रहा है, कौन है भाई तू, क्या कैरेक्टर क्या है तेरा। एंड नाउ ही हैज फाइनली शोन
और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम सबको बे सीएम पंक के खिलाफ ही क्या सूझती है भाई। धोखा देना है तो सीएम पंक को यूज कर लो। पॉल हेमन की गुद्दी सेकने का किस किस का मन कर रहा है वो चुपचाप यहाँ पे लाइक कर दे। मतलब रोमन रेंस को धोखा दिया ही तो दिया तुमने, सीएम पंक को भी दे दिया अब, और सीएम पंक को देने के बाद फिर रोमन रेंस को दे दिया। यार रोमन रेंस के साथ एक महीने में 2 बार पॉल हेमन ने धोखा कर दिया, ऐसा सिर्फ ये पॉल हेमन ही कर सकता था। और भाई कितना चालाक है, जैसे ही से पता चलता है ना कि अच्छा सीएम पंक ज्यादा टाइम मेन इवेंट करने वाला है नहीं, रोमन रेंस भी अब जा ही रहा है, हॉलीवुड जा रहा है, अब आगे कौन है फ्यूचर, सेथ रॉलिंस 3-4 तो कर ही लेगा, तो मैं इसके साथ टिक जाता हूं ताकि मेरे और मेन इवेंट बढ़ जाए। भाई चेक करके बताओ, मुझे तो लग रहा है रोमन रेंस से ज्यादा रेसलमेनिया मेन इवेंट कहीं पॉल हेमन ने तो नहीं कर दिए, कभी ब्रॉक के साथ, कभी रोमन के साथ, कभी पंक के साथ। भाई हद है यार, इतना है। बट वही है कि लाइक इट्स जस्ट अमेजिंग मैन, अमेजिंग स्टोरी लाइन जिस तरीके से इन्होंने क्राफ्ट करी, जिस तरीके से सेथ रॉलिंस का विजुअल अपीयरेंस चेंज हुआ। लाइक यू जस्ट कैन सी कि जब सेथ रॉलिंस ने बोला ना चेयर दे, भाई आज क्या 2025 सीधा 2015 में पहुंच गया। लाइक दैट वाज द अथॉरिटी रॉलिंस, जो कि आज हमने उसके शेड्स देखे। यू डोंट नीड एन अथॉरिटी, यू जस्ट नीड दैट माइंडसेट, और वो माइंडसेट चेंज हुआ है। दैट इज व्हाई ही इज नॉट सीबी एनीमोर, ही वाज but now he is not, thanks to Paul Heyman. And just imagine this is not just a धोखा, ये सिर्फ धोखा नहीं है, यहां से सेथ रॉलिंस की एक बड़ी आर्क ही देखने को मिलेगी। अगला पूरा साल आप इमेजिन करो सेथ रॉलिंस और हेमन को साथ में देखने वाले हो। एंड I don't know if they are going to continue this, but I think they should, कि रोमन पंक और रॉलिंस अपनी फ्यूड ये कंटिन्यू ही करे, क्या मजा आएगा। I think they just nailed it। मेरे को इस वाली स्टोरी लाइन से तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। I am upset obviously कि सीएम पंक हार गया, but at what cost? If you are giving me this version of Seth Rollins, then I would definitely take it। Like ये वो वाली चीजें होती है जब आप होता है कि आप अगले 1-2 साल के तो लिए तो एटलीस्ट कोई बड़ी चीज बना देते। एंड आई फील हैप्पी फॉर सेथ रॉलिंस जेन्युइनली, बिकॉज आई फील लाइक कि रोमन रेंस जितना वर्क कर रहा था, आई थिंक सेथ रॉलिंस उतना कर रहा था या शायद उससे ज्यादा कर रहा था, बट ही वॉज नेवर द टॉप गाय बिकॉज ऑफ हिज साइज ले लो या कुछ भी कह सकते हो। सेथ रॉलिंस को कभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि अप्रिसिएशन नहीं मिला, क्योंकि अप्रिसिएशन तो ज्यादा ही मिलता था, बट कभी भी उस लेवल पे आ नहीं पाया। बट आई थिंक नाउ ही विल कम एट दैट रोमन का लेवल। हालांकि रोमन का लेवल कुछ ज्यादा ही ऊंचा है, बट थोड़ा बहुत तो आसपास आ सकता है। एंड आई एम रियली होपफुल फॉर द सेथ रॉलिंस फ्यूचर। बट ओवरऑल आई वुड से लाइक आई एंजॉयड इट। लाइक इवन द सीएम पंक लॉस्ट, बट आई थिंक इसमें भी मजा था। लाइक सेथ रॉलिंस ने जो दिया, मतलब यही है ना, हम दिमाग में तो सोचते हैं कि अबे यार रॉलिंस और हेमन साथ में क्या ही हो जाएगा, बट जब आप देखते हो उनकी आंखों में वो जो अग्रेशन दिखता है, वहां से भाई पूरा विजन क्लियर होता है। तो अच्छा लगा सेथ रॉलिंस और हेमन को साथ में देख के। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद रोमन रेंस आल्सो, बिकॉज आई फील लाइक सीएम पंक तो शायद ही इज गोइंग टू स्टे द सेम, बट आई थिंक रोमन रेंस इज गोइंग टू चेंज। रोमन रेंस के जो कैरेक्टर था अभी तक ट्राइबल चीफ वाला, अब आई थिंक ही इज गोइंग टू टर्न इनटू बिग डॉग एंड देन रिटायरमेंट। दैट इज व्हाट इट इज। अब ज्यादा साल बचे भी नहीं है, रोमन रेंस को 2 साल एंड इट्स ओवर जस्ट लाइक दैट। रोमन रेंस रिटायरमेंट लेने वाला है, एंड आई फील लाइक रिटायरमेंट से पहले वो एक बेबी फेस रन तो देना चाहेगा, वो भी सही सा। सो या रोमन वर्सेस रॉलिंस की भी अगर यहाँ से ये कंटिन्यू करते हैं और सीएम पंक यहाँ से साइडलाइन होता है तो भी आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम है। यहाँ से मैं ये विजन कर रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस सोलो एंड सोलो मतलब सिंगल्स मैच, एंड सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स नाइट 2 या नाइट 1 मेन इवेंट फॉर द WWE चैंपियनशिप। दैट्स व्हाट आई एम विजनिंग। बट डेफिनेटली कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताओ। मेरे को अगर रेसलमेनिया को रेट करना होगा, आई वुड गिव इट अ 4 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग, जस्ट बिकॉज कि उसका पहले का कार्ड उतना वीक रहा, बट रोमन रेंस के मैच ने खींचा तो इसीलिए 4 स्टार, अदरवाइज शायद से कम होता। कमेंट्स में अपनी रेटिंग्स लिख के बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।